बारामूला में तंगमंड इलाके में डीएफओ कार्यालय में भीषण आग, सारे रिकॉर्ड जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के कानपुर स्थित होटल में लगी आग। होटल की पहली मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से फैली सनसनी। मऊ में महेंद्र यादव की छावनी में लगी आग। आग में करीब 5 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल गेहूं और अन्य सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मऊ में डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में बस सवार 50 में से 14 यात्री घायल। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को खाई से निकाला। यूपी के कन्नौज में आखरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस सवार 40 से ज्यादा यात्री घायल। हनुमानगढ़ के सगड़िया में सब्जी खरीदने आए किसान की जेब से 50,000 रुपए की हुई चोरी। 2 युवकों ने मौके का फायदा उठाकर की चोरी। ग्रेटर नोएडा में लेटर की शटरिंग खोलने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। शटरिंग गिरने से दबे 5 मजदूर। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से घायलों को निकाला बाहर। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह कुशवाहा पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने लाठी डंडों और बंदूक के वटों से हमला किया। गोरखपुर में किशोरों के 2 गुटों में हिंसक झगड़े में गैंगवार जैसा माहौल। 12 से 15 साल की उम्र के लड़के लाठी डंडे, रॉड और पत्थरों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। यूपी के हाथरस में बाराती और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट, पथराव के साथ जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस में कई लोग घायल। यूपी के हापुड़ में बुलडोजर से नष्ट की गई लाखों रुपए की अवैध देशी शराब। 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है नष्ट किए गए शराब की कीमत। यूपी के मुरादाबाद में जंग का मैदान बना यूनिवर्सिटी कैंपस। निजी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, छात्रों के पुराने मनमुटाव के चलते विवाद। अमरोहा में दबंग मीट माफिया ने की दुकानदार की पिटाई के 42 घंटे बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के गोरखपुर में 2 जगहों पर आग ने मचाया तांडव। चटोरी गली और मुफ्तीपुर कुम्हार टोली के मकानों में लगी भीषण आग। हादसे में घायल एक युवक का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। सेना के ऑपरेशन में 7 नक्सली ढेर। ऑपरेशन में देवाजी के मारे जाने की खबर। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं भी शामिल। 7 में से 4 नक्सलियों की पहचान। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुल पर आमने सामने टकराई 2 बसें। हादसे में एक नेपाली महिला की मौत, 35 घायलों में से 23 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची 3 थानों की पुलिस ने चलाया राहत बचाव कार्य अभियान। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ में बेखौफ चोरों ने बंद कर घर को निशाना बनाया। शादी में गए लोगों के घर से चोरों ने चुराए लाखों की जेवर और कैश। घर में सोने चांदी के गहने, लैपटॉप और एलईडी ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुआ चोरों का कारनामा। मेन गेट का ताला तोड़ते दिखे चोर। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ यूनिवर्सिटी लुआक्टा चुनाव में मतगणना के दौरान जमकर हंगामा। चुनाव के बाद हुई मतगणना में प्रोफेसरों ने वोट चोरी के आरोप लगाए। एमपी के बैतूल में तवा नदी के पुल पर दिखा तेंदुआ। खपा गांव के पास पुल के किनारे तेंदुए के मूवमेंट से मचा अफरा तफरी। यूपी के हापुड़ में तेंदुए को लेकर वन विभाग की लापरवाही। तेंदुए के पंजे को बिल्ली के पंजे बता रही है वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने तेंदुए को बनाया वीडियो। गुजरात के अहमदाबाद में शराबबंदी के बावजूद मिल रही शराब। 2 महिलाओं ने पुलिस पर फेंकी शराब की बोतलें। चिलोदा सर्कल पर पुलिस चेकिंग के दौरान हंगामा। पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया।
अहमदाबाद की साबरमती जेल में आतंकी कैदी अहमद पर 3 कैदियों ने किया हमला। हमलावरों में 2 हत्या के दोषी और एक पॉक्सो केस में बंद कैदी शामिल। यूपी के प्रतापगढ़ में अस्पताल आए शख्स की चोरी हुई बाइक चोरी की वारदात का सीसीटीवी वायरल। बेटा में बालू माफिया ने खनन विभाग के छापेमारी दल के 2 जवान को स्कॉर्पियो से कुचला। एक जवान की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुजरात की सूरत से असामाजिक तत्वों के सामने आई अभद्रता। बदमाश ने शख्स पर चाकू से किया हमला। पंजाब के गुरदासपुर में जेल में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहने पर गुरप्रीत सिंह ने सुसाइड किया। अपनी पत्नी और सास की हत्या करके फ्लैट में छिपा था गुरप्रीत सिंह। पुलिस के घेरने के बाद कोई जरिया नहीं मिलने पर की खुदकुशी। यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में दिखा रोमांचित करने वाला दृश्य। सैलानियों को तालाब के किनारे पानी पीते दिखे एक साथ 3 बाघ। नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में एक घर में घायल अवस्था में मिला तेंदुआ। घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। यूपी के बिजनौर में 16 फीट लंबा अजगर देखकर गांव वाले को उड़े होश। अजगर को रेस्क्यू करके अपने साथ ले गए लोग। मैनपुरी में देर रात चोरों ने ग्रामीण बैंक को बनाया निशाना। बैंक के पीछे का जंगला तोड़कर अंदर घुसे चोर। सीसीटीवी कैमरों का जीबीआर उखाड़ कर ले गए चोर। जापान के ओहिता शहर के सागा नोकसिकी में लगी भीषण आग। आग में 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक। तेज हवाओं ने बढ़ाई मुसीबत। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा फिर डिप्टी सीएम चुने गए। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। बिहार में बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम आए सामने। मनोज शर्मा, सुनील मेहता बन सकते हैं मंत्री। रमा निषाद, प्रेम कुमार भी बन सकते हैं मंत्री। लाल बाबू प्रसाद, नारायण प्रसाद के भी नाम। कुछ ही देर में पटना में एनडीए की बैठक। सीएम पद को लेकर नीतीश के नाम पर लगेगी मुहर। बैठक के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। कल पटना के गांधी मैदान में लेंगे सीएम पद की शपथ। एसआईआर पर ममता बनर्जी का विरोध। ममता ने कहा, बंगाल में एसआईआर के बाद से अब तक 28 की मौत। डर, तनाव, काम के बोझ से लोगों ने दे दी जान। तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है, आग्रह किया है। चुनाव आयोग से एक्स पर पोस्ट किया है। चुनाव आयोग को लेकर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करके यह आग्रह किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और एसआईआर को लेकर पहले से ही पश्चिम बंगाल में विरोध जताया जा रहा है और अब ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध जताया है। ममता बनर्जी का कहना है कि अब तक एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है 28 लोगों ने अपनी जान दे दी है।